सभी को प्रणाम। मैं शैलेश शुक्ला। आज हम जिस अभ्यास के बारे में बात करेंगे, जिस आसन के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है पवन मुक्तासन। जैसे कि आप समझ सकते हैं, पवन मुक्तासन के शब्द को अगर संधि विच्छेद किया जाए तो पवन मीन्स वायु। पवन का मतलब होता है वायु। पवन मुक्त आसन, मुक्त का मतलब होता है उसे बाहर करना। तो अब आपके शरीर में दूषित वायु जो है, मान लीजिए पेट में दूषित वायु, आपके शरीर में वायु एक ऐसी चीज है जो आपकी वायु, जैसे जब वायु विकार होता है आपके शरीर में तो आपको हर जगह दर्द होता है, आपको कब्ज बनती है, आपको सारी जो आपका शरीर है उसमें जॉइंट में आपको पेन होने लग जाएगा, जोड़ों में आपको दर्द होने लग जाएगा। तो हम उस वायु को बाहर कैसे निकाल पाए, इसके लिए होता है पवन मुक्तासन। तो हम पहले जानेंगे कि पवन मुक्तासन की सही विधि हम किस तरीके से करें, पवन मुक्तासन के लाभ क्या हैं, इसमें श्वसन विधि का क्या महत्व होता है, और सबसे जरूरी बातें कि यह आसन कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीजें होती हैं वो होती है कि आपको अपने मैट पे लेटना होता है। तो आप इस तरीके से दंडासन में बैठते हैं। दंडासन में बैठने के बाद आप धीरे धीरे से इस तरीके से अपनी कोहनियों का सहारा लेते हुए लेट जाते हैं। सामान्य श्वसन विधि होगी, आपकी श्वसन विधि बिल्कुल सामान्य होगी। 1 से 2 बार आप सांस को भरिए। ध्यान रखें, जब सांस को भरें तो आपका पेट फूले, सांस छोड़े तो पेट अंदर जाए। अब आप बिल्कुल सामान्य हो गए हैं। अब आपको करना है पवन मुक्तासन का प्रथम चरण। प्रथम चरण में हम करते हैं, अपने बाएं पैर को आप इस तरीके से घुटने से मोड़ते हैं और उसे सीने से लगाने की कोशिश करते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर करके घुटने को पकड़ते हैं, लॉक करते हैं इस तरीके से। अब आपको सांस छोड़ते हुए अपनी नाक को घुटने से लगाने की कोशिश करना है। फिर सांस भरते हुए आपको सर को नीचे रखना है और पैर को आप धीरे 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 बिल्कुल नीचे रखते हैं। ये आपका बाएं पैर से हुआ। दूसरा हम करेंगे दाएं पैर से। प्रक्रिया वही रहेगी। सांस छोड़ते हुए आपको ऊपर उठना है, अपने घुटने को नाक से कोशिश करनी है लगाने की। फिर आप सांस भरते हुए गर्दन को नीचे रख देते हैं और हाथों को खोलते हैं, नीचे रखते हैं और पैर को धीरे धीरे से नीचे रख देते हैं। तो अभी आपने किया प्रथम चरण पवन मुक्तासन का। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन का द्वितीय चरण। द्वितीय चरण के लिए आपको करना है, दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़कर नीचे रखिए। उसके बाद आपको दोनों जो आपके घुटने हैं उसको चेस्ट के पास, सीने के पास आप जितना ला सकते हैं फोल्ड करके इस तरीके से आपको लाना है। दोनों हाथों से आपको ऐसे लॉक करना है, पकड़ना है। उसके बाद आप सामान्य श्वसन विधि रखें। एक बार पूरी सांस को अंदर भरिए और सांस छोड़ते हुए आपको गर्दन ऊपर उठाना है और नाक को घुटने से लगाने की कोशिश करना है। फिर सांस भरते हुए धीरे से नीचे आ जाना है। हाथों को खोलकर नीचे रखते हैं और पैरों को
धीरे से नीचे रखते हैं। इसका अभ्यास जिसे सर्वाइकल है और कंधों में दर्द होता है, तो इसका अभ्यास आप बिना गर्दन को उठाए भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें थोड़ा देर रुकें और फिर एक एक करके पैरों को फैला दीजिए, सामान्य श्वसन विधि रखिए। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपको इस आसन को करने के बाद आपको जकड़न सी आ गई है, तो आप थोड़ा सा पैरों को इस तरीके से सेक कर लीजिए, पैरों को हिला डुला लीजिए। ठीक है, अब यह जो आसन हमने किया प्रथम और द्वितीय चरण, इसमें आपको 2 से 3 मिनट आप होल्ड रख सकते हैं, रुक सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। अब आप बाएं करवट से धीरे से उठ के बैठ जाते हैं। तो अभी हमने जानी पवन मुक्तासन की सही विधि क्या है और इसे कितने चरणों में करना है। जो सामान्य गलती होती है, हम बस पवन मुक्तासन का नाम सुनते ही बिल्कुल द्वितीय चरण से स्टार्ट कर देते हैं। तो पवन मुक्तासन के लिए आपको सावधानियां भी रखनी चाहिए। अगर आपको घुटनों में कभी सर्जरी हुई है या कमर में आपको सर्जरी हुई है, आपको सर्वाइकल गले के हिस्से में जो सर्वाइकल का दर्द होता है, सर्वाइकल के लिए जो सर्जरी होती है, उसमें आपको अगर कभी कोई सर्जरी होती है तो आपको यह आसन अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप करते हैं तो आपको किसी योग गुरु की देखरेख में इसको करना चाहिए। अब इसके मैं आपको पवन मुक्तासन के लाभ बताता हूँ। पेट की किसी भी प्रकार की समस्या के लिए यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब पेट का मोटापा, जैसे आप अब हमारी इतनी व्यस्त दिनचर्या में हमें खाने के बाद टहलने का भी टाइम नहीं मिलता है। बैठे बैठे अब आपने खाना खाया, बैठ गए कुर्सी पे, खाना खाया, बैठ गए कुर्सी में, तो उससे जो दिन भर की दूषित वायु, अब सुबह से खाना जो आप खाते हैं वो पचता तो है नहीं, तो उसके लिए हम करते हैं पवन मुक्तासन, जिससे अगर आपका पेट बढ़ भी गया है तो वह कम होता है इस आसन को करने से। वायु विकार, सभी प्रकार के वायु विकार इससे दूर होते हैं। अब इसकी जो अगले चरण में हम बात करेंगे कि यह आसन किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो आप ध्यान दें कि 8 साल से बच्चे को लेके आप इसको 45 साल तक की जो आपकी उम्र है उसमें आप इसे सामान्य तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कभी सर्जरी होती है तो आप इसे अवॉइड करें या किसी की देखरेख में करें। दूसरी चीज इसमें कि आपको सर्वाइकल वालों को इसमें गर्दन उठा के आगे के लिए नहीं करना है। और इसमें करने से पहले सावधानी रखें कि आपको खाना 2 से 3 घंटे हो जाए जब, तब आप इस आसन को करें, खाली पेट करें समानता। और कोशिश करें कि आप पहले चरण से स्टार्ट करें और फिर दूसरे चरण में धीरे धीरे से शिफ्ट हों। यह आसन आपके लिए इतना लाभकारी है कि आपकी पेट की कब्ज को भी समाप्त करता है, आपके शरीर में दूषित जो वायु हो जाती है उसको भी यह समाप्त करता है। आपकी कमर दर्द होती है तो यह आसन उसके लिए भी लाभकारी है। तो आज के इस अभ्यास में हमने जो प्रयास किया वह था पवन मुक्तासन को सही तरीके से करने की विधि और पेट की हर समस्या से निजात पाने के लिए एक तरीका।